एवरीवन, अब हम शुरू करेंगे जैन धर्म। पहले इसके नोट्स पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये नंबर वाइज हैं 23। ऋषभनाथ या आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, नमीनाथ या नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। ये हैं 24। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। इनके अन्य नाम ऋषभदेव, आदिनाथ या वृषभनाथ भी हैं। ऋषभनाथ या अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ और उनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। ये 4 शिक्षाएं हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें महावीर स्वामी ने एक और जोड़ दिया था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अड़ोज्जा या प्रियदर्शना नामक पुत्री प्राप्त हुई। इनका विवाह जामाली के साथ हुआ था। पुत्री का विवाह जामाली के साथ, अर्थात ये महावीर स्वामी के दामाद हैं जामाली। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी के 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे कैवल्यन, अरहत यानी योग्य, जिन यानी विजेता और निर्ग्रंथ यानी बंधन से रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी का उनके प्रथम शिष्य जामाली से मतभेद हो गया। जामाली उनके दामाद हैं। मतभेद के कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत यानी कार्य प्रारंभ करते ही पूर्ण हो जाए था, ये मुख्य कारण था। इस मतभेद के कारण जामाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जामाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तिष्यगुप्त ने किया। विभिन्न स्रोत नदवच्च और किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मक्खलीपुत्र गोसाल से भी पूर्व में कार्यरत थे। ये आजीवक आचार्य अलग की बात हो रही है। ये जैन धर्मों से अलग हैं। आजीवक संप्रदाय अलग होता है। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल ने दिलाई थी। अतः इन्हें ही परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। इनका मत नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। इनका आजीवक संप्रदाय का मूल ये होता है कि जो भी हो रहा है या जो भी होगा या जो भी हुआ है, ये सब पहले से नियत है, इसीलिए उसको नियतवाद कहते हैं। ये पूरी तरीके से भाग्य पर निर्भर होता है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 साल की आयु में राजगृह में के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। फिर इन्होंने बाद में ब्रह्मचर्य को भी इसमें जोड़ दिया, तो 5 हो गए। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत
या अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन को कहा गया। ये 5 अणुव्रत हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्त्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगीनय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। यही सेम चीज़ें जो हैं ये बौद्ध धर्म में भी हैं कि वो पुनर्जन्म, कर्मवाद और ईश्वर, मतलब इन दोनों में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म और कर्मवाद में, और ईश्वर में उनका विश्वास नहीं है। ये दोनों कॉमन भी हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे अस्त्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, इनके 4 अनंत हैं। अब देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव बैल, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पद्मप्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ साथिया या सतिया बोलते हैं, इसको स्वास्तिक बोलते हैं, मल्लीनाथ कलश, नमिनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प का फन और महावीर स्वामी सिंह। तो इसमें से कुछ जो आपको याद रखना है ना, वो जो कि कई बार होता है, तो पहले इसको याद रखिए, ऋषभदेव के बैल को, और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये 3 आपको याद रखने हैं। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ के 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। सुचिदत्त ये आर्य व्यक्त थे। सुधर्मा, मांडव, मौर्यपुत्र, अंकपन, अचल, मेदार्य या मेतार्य और प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। ये वाले सुधर्मा। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों यानी प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। जो भी 14 बताए थे ना, उसमें 12। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में बल्लभी गुजरात में देवर्दिगण क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र और 4 मल सूत्र, 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये हैं आचरांग सूत्र, सूत्र कृदांत, स्थानांग, समयावांग, भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र धर्मकथा, उपासक दशा, अंतर्क दशा, अनुत्तर उपपादिक दासा, प्रश्न व्याकरण, विवाकासुत और दृष्टिवाद। 12 अंगों से एक संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन है और प्राणियों का वर्गीकरण है, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि उल्लेख प्राप्त होता है।
12 उपांग कौन कौन से हैं? औपपातिक, राजप्रश्नीय, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, कल्पा वतंसिका, इसके बाद है पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृषणितसा। 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं चतुःशरण, आतुर प्रत्याख्यान, भक्ति परिज्ञा, तंदुल वेयालीय, चंदा विजय, देवेंद्र स्तव, गण विद्या, महाप्रत्याख्यान और वीर स्तव। छेद सूत्र की संख्या 6 है। इनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 सूत्र हैं: आचार दरंग, बृहत्कल्प, व्यवहार, निशीथ, महानिशीथ और जीतकल्प। मूल सूत्र की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं: 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, आवश्यक, पिंडार नियुक्ति। 2 चूलिका कौन कौन सी हैं? नंदी सूत्र और अनुयोगोद्धार सूत्र, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो अभी हमने पढ़े थे उपांग और वगैरह सूत्र, ये सब ये श्वेतांबरों के हैं। अन्य जैन ग्रंथ हैं जिनके रचनाकार साथ में देख लेते हैं एक बार। कल्प सूत्र रचा है भद्रबाहु ने। स्यादवाद मंजरी मल्लिका सेन, न्यायावतार सिद्धिसेन दिवाकर, न्याय दीपिका धर्मभूषण, पंचविंशतिका पद्मनंदी, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र, तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी, श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी, प्रवचन सार कुंद कुंद। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। संप्रति के संरक्षण से उज्जैनी में जैन धर्म एक प्रमुख केंद्र बन गया था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। आप लोग को पता होगा एक खारवेल का गुम्फा अभिलेख भी मिला है कलिंग से, यानी उड़ीसा से। इसमें भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनाए थे। गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म को 11वीं और 12वीं शताब्दियों में विशेष राजाश्रय मिला। जैन मंदिर निर्माण में उल्लेखनीय उत्कर्ष दिखाई देता है। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। यहाँ पर निर्मित विमल वासाही मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ यानी पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने इसका लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्ताभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, जो बाहुबली की मूर्ति पर आयोजित किया जाता है, जो कि ऑलरेडी एक पहाड़ के ऊपर है। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर होता है? जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था महायान और हीनयान में क्या अंतर होता है, ऐसे ही श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर होता है। तो श्वेतांबर इस संप्रदाय के साधु साध्वी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर इस संप्रदाय के मुनि साधु पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। दिगंबरों के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे और दिगंबर मतानुसार के अनुसार मल्लिनाथ जो है वो पुरुष थे। अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे अगली वीडियो में।